Guys, I hope is fine. Okay, yes, today topic is past perfect continuous tense. Yes, मैंने definition किया है the past perfect continuous tense also known as the past perfect progressive tenses. इसे क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव टेंसेस कहा जाता है. shows that any action that started in the past continued up until another time in the past. The past perfect continuous tense is कंसाइटेड यूजिंग हैड बीन प्लस वर्ब की यानी कि प्लस द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल. किसका यूज़ होता है इसमें? हैड बीन का यूज़ होगा और प्रेजेंट का भी यूज़ होगा इसमें, यानी कि जो आज चल रहा है आज वो दर्शाया जाएगा. और उसके बाद है रोट, यानी कि किसका यूज़ होगा? आईएनजी का यूज़ होगा. मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेट की है इंग्लिश से. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था. मैंने आपको यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कराया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे. इसमें किसका यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट का भी यूज़ हो रहा है और पास्ट का भी यूज़ हो रहा है. आदि शब्द आते हैं इस प्रकार के टेंस से हमें पास्ट में कोई क्रिया अथवा कार्य जारी रहने के बारे में पता चलता है तथा इस सेंटेंस में वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है. यानी कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ ये कार्य हो रहा है पीछे. यानी कि कोई भी एक सेंटेंस आएगा उसके पीछे ता रहा था एक आएगा. मैं अभी एग्जांपल आपको कराऊंगी. यस, पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस के फर्स्ट रूल्स पर आते हैं. फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक. इसका मैंने रूल लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा. द फॉर्मूला फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज सिंगुलर. फर्स्ट पर्सन क्या होगा? सिंगुलर होगा. इज़ दैट द सेंटेंस स्टार्टेड विद आई एंड हैड बीन का यूज़ किया जाएगा. देन अ वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी फॉलोइंग बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑप्शनल. मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कराया था कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव यानी कि कोई भी, तो उसमें क्या होगा? ता रही थी, ते रहे थे, ती रही थी होगा. लेट्स सम एग्जांपल्स स्टार्टेड. फर्स्ट एग्जांपल है तब मैं परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर रहा था. ता का यूज़ हो रहा है और था का यूज़ हो रहा है. आई हैड बीन, मैंने क्या कहा था ऊपर आपको बताया है कि आई एंड हैड बीन का यूज़ होगा. आई हैड बीन मैं, आई हैड बीन परीक्षा स्टडिंग आईएनजी का यूज़ होगा स्टडिंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स एट दैट टाइम. बहुत इजी है. नेक्स्ट सेंटेंस है जब वह आई तब मैं खाना खा रहा था. आई हैड, जब वह आई तब मैं खाना खा रहा था. आई हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन शी कम, यानी कि इसमें आई और हैड बीन का यूज़ होगा और आईएनजी का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा. बहुत इजी है. आई हैड बीन ईटिंग फूड व्हेन शी कम. नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड. जब घंटी बजी मैं सो रहा था. आई हैड बीन स्लीपिंग, आईएनजी का यूज़ होगा. व्हेन द बेल फर्स्ट फॉर्म रंग. आई हैड बीन स्लीपिंग व्हेन द बेल रंग. नेक्स्ट है
जब लड़की चिल्ला रही थी तब मैं तैर रहा था। आई हैड बीन स्विमिंग व्हेन द गर्ल shouted. 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 I had been swimming when the girl shouted. ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स और एग्जाम्पल। नेक्स्ट पर आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस द फॉर्मूला इज दैट यू एड नॉट बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द रेस्ट ऑफ द रूल्स रिमेन्स द सेम्स। यानी कि इसमें किसका यूज़ होगा, मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ हिंदी में। इसमें ऐड यानी कि इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद सेम ही रूल है। आई, मैंने यहाँ पर रूल भी लिखा है, आई प्लस हैड प्लस नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑप्शनल होगा। मैंने सेम ही लिखे हैं ताकि आपको समझ आए। लेट्स सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है जब वे पहुँचे, मैं फ़िल्म नहीं देख रहा था। जब वे पहुँचे मैं फिल्म नहीं देख रहा था। आई हैड नॉट, आई का यूज़ होगा मैं, आई हैड, और नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, जिसमें नॉट का यूज़ हो रहा है, नहीं का यूज़ हो रहा है। नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी व्हेन दे अराइव्ड। I had not been watching a movie when they arrived. नेक्स्ट सेंटेंस है जब वह आई तब मैं खाना नहीं खा रहा था। जब वह आई तब मैं खाना नहीं खा रहा था, तो इसमें किसका यूज़ हो रहा है, इसमें हो रहा है नहीं का यूज़ हो रहा है। किसका, कौन सा सेंटेंस हुआ, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। आई हैड नॉट बीन ईटिंग food when the sun come. I had not been eating, ING का यूज़ होगा food when she come. नेक्स्ट सेंटेंस है तब मैं परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं कर रहा था। बस मैंने आपको नॉट का यूज़ कर दिया है, वैसे सेम ही है। एग्जाम्पल्स, आई हैड, किसका, आई का यूज़ होगा हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ING, स्टडिंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स एट दैट टाइम। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स एट दैट टाइम। ये हमारे क्या थे, नेगेटिव सेंटेंस के थे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। एक बार अगर आप करके देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें क्या का यूज़ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, द फॉर्मूला इज़ दैट यू ऐड हार्ड एट द स्टार्ट of the sentence followed by the subject and the rest of the rule remains the same. इसका मैंने रूल लिखा है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल है, और क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाएगा। लेट्स सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, क्या मैं परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। हैड आई बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स। हैड आई यानी कि हैड का यूज़ हो रहा है आगे, आई मैं, बीन स्टडिंग परीक्षा, स्टडिंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स क्वेश्चन मार्क। हम यानी कि आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि मैम हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव है या WH क्वेश्चन है।
तो हम कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस के द्वारा पहचानेंगे। हम पहले कोई भी एक सेंटेंस होता है उसे हम ठीक से पढ़ते हैं, ये कह क्या रहा है, किसके बारे में, किसके लिए है ये, और क्या मैं परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन कर रहा था। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क का यूज़ हो रहा है। अगर ये नेगेटिव होता तो नॉट का यूज़ होता, पॉजिटिव होता तो यानी कि प्रेजेंट में भी बात होती और पास्ट में भी, मैंने जो आपको पहले भी रिमाइंड कराया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या जब वह आई तब मैं खाना खा रहा था। हैड, इसका यूज़ होगा, हैड का यूज़ होगा। आई बीन ईटिंग, ING फूड, व्हेन सी कम, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वैसे भी यानी कि क्वेश्चन मार्क जो का यूज़ हम यानी कि सेंटेंस को एक किंग बनाता है। अगर हम सीधे सीधे ही लिख देंगे तो यानी कि हमारा सेंटेंस इन्हीं के जैसे, कहते हैं ना एक ब्राइडल होती है तो यानी कि उसे ऐसे ही सिंपल तैयार कर दो वो कुछ भी नहीं अच्छी लगती है। ऐसे ही हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस को सजाने के लिए हम कॉमा, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। हैड आई बीन ईटिंग फूड व्हेन सी कम, क्वेश्चन मार्क। क्या जब वह घंटी बजी मैं सो रहा था, क्वेश्चन मार्क। यानी कि कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? हैड आई, मैं, आई बीन स्लीपिंग, सो रहा था, व्हेन, क्या, व्हेन द बेल रंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है 4, क्या जब वे पहुँचे मैं फिल्म देख रहा था, क्वेश्चन मार्क। हैड आई बीन, आगे क्या आएगा? हैड आई बीन वॉचिंग, ING a movie when they arrive, क्वेश्चन मार्क। I been watching a movie when they arrive, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे क्या थे? सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा टॉप यानी कि नेक्स्ट है 4 है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ होता है उसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि द फॉर्मूला इज़, इसकी मैंने आपको रूल्स करा रही हूँ। द फॉर्मूला इज़ दैट यू ऐड हैड, किसका यूज़ होगा इसमें? हैड का यूज़ होगा फर्स्ट में। हम यानी कि सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट में हैड का यूज़ करेंगे। एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन द सब्जेक्ट एंड देन नोट एंड द रेस्ट ऑफ द रूल्स रिमेन्स द सेम। और सारा क्या है? सेम रूल है, खाली हम आगे क्या लगाएंगे? हैड का यूज़ करेंगे और सेंटर में नोट का यूज़ करेंगे। इसकी यानी कि फॉर्म है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, यानी कि ही और शी कॉमन नाउन होते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन होते हैं, प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब विद ING ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होगा। एग्जाम्पल्स है इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, क्या तब वह परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं कर रहा था। यानी कि फर्स्ट में मैंने आपको पहले ऊपर भी रिमाइंड कराया है कि फर्स्ट में हम स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे? हैड का यूज़ करेंगे और वह के लिए ही, और इसमें क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नॉट बीन का यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैड ही नॉट बीन स्टार्टिंग हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स एट दैट टाइम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव में किसका यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन मार्क का। ये यानी कि हमारा मेन होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या जब वह आई तब राम खाना नहीं खा रहा था। यानी कि सेकंड सेंटेंस है, क्या जब वह आई तब राम खाना नहीं खा रहा था। हैड राम नॉट बीन ईटिंग फूड व्हेन सी कम। हैड यानी कि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट यानी कि किसका यूज़ करते हैं? हैड का यूज़ करते हैं। राम हैड नॉट बीन, बीन का यूज़ करेंगे। ईटिंग ING फूड व्हेन सी कम और क्वेश्चन मार्क।
ये हमारे क्या हो गए थे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस थे। आई होप आपको समझ आया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यानी कि रूल्स और एग्जांपल्स थे। मैं आपको कुछ फॉर्म्स दे रही हूँ लर्न करने के लिए। और प्रैक्टिस क्लासेस। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय शनिदेव।